बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में मौजूद सोने के ज़खायर और हुकूमती बेहिसी के बारे में बताएंगे। रेकॉर्ड एक सोने का पहाड़ है जिसमें बेहतरीन कॉपर और जोहरी ज़र्रात हैं। इसकी मालियत कई ट्रिलियन डॉलर्स है। इसका ये पत्थर अंधेरे में रोशन चराग है जिसमें जाबजा सोने के ज़र्रे चमकते हैं और छोटे से पत्थर के टुकड़े में कई सोने की प्लेट्स जुड़ी हुई हैं। इस पहाड़ का सिलसिला वस्त एशिया से शुरू होता है। अफ़गानिस्तान और ईरान से होता हुआ बलूचिस्तान के ज़िला चागी के मकाम तंजील पर ख़त्म होता है। तंजील के मकाम पर रेकोडिक में सोना, कॉपर और जोहरी ज़र्रात बेहतरीन और वाफर तरीन हैं। ईरान पिछले 30 साल से सरचश्मा के मकाम से सोना निकाल रहा है जिसने ईरान की डूबती मईशत को भरपूर मस्बत सहारा दिया है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान कबायली पहाड़ी बल्कि मैदानी इलाके भी बेहतरीन मादनियात से मालामाल हैं। लिहाजा भारत समेत आलमी लुटेरे यानी आलमी इत्तेहादी ममालिक मज़कूरा मादनी ख़जानों पर कब्ज़े और तसल्लुत के लिए कोशां और सरगर्दा हैं। गो आज ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर नहीं मगर आलमी लुटेरे इसी अंदाज में पाकिस्तान के ख़जानों को लूटना चाहते हैं। ख्योड़ा बेहतरीन नमक के पहाड़ हैं। अंग्रेज़ राज के दौरान ख्योड़ा नमक मकामी और देसी बाशिंदों के लिए शजरे ममनुआ था। सारा नमक बरतानिया जाता था जहाँ से दुनिया में तरसील होती थी। रेकॉर्डिक ख़जाने की मिकदार का इब्तदाई अंदाज़ा है 56 साल मतवातर कई टन सोना रोज़ाना की बुनियाद पर निकाला जा सकता है। कानकुनी सूबाई इख्तियारी इदारा है जो मकामी तौर पर क़ब्ल क़याम पाकिस्तान के वक्त बनाए गए सूबाई कवानीन और ज़वाबित में मामूली के साथ मौजूद रहता है, जबकि सरकारी सतह पर कानकुनी माइनिंग कौमी तरजीहाती प्लान का कभी हिस्सा नहीं रही। लिहाजा वफाकी और सूबाई सतह पर माइनिंग के नए और मजबूत कवानीन और ज़वाबित की ज़रूरत महसूस नहीं और वक्त खामोशी से गुजरता गया। इस दौरान आलमी लुटेरे बलूचिस्तान की मादनी दौलत हथियाने के लिए सोच विचार और हीले बहाने से मुख्तलिफ सर्वे करते रहे। इस ज़िमन में आलमी लुटेरों ने अजीम तर बलूचिस्तान और ज़्यादा से ज़्यादा सूबाई खुद मुख्तारी की हिकमत अमली अपनाई। रही सही कसर बेनज़ीर ने पूरी कर दी जिसने सरकारी इदारों की निजकारी और गैर मुल्की सरमायाकारी की पॉलिसी अपनाई जिससे वफाकी हुकूमत गैर मुअस्सर और सूबाई हुकूमतें मुंहज़ोर हो गईं। ये पॉलिसी ऐसी है जैसे कोई हारा हुआ जवारी अपना घर बार बेच दे। आपको इन ज़खायर के बारे में बताते हैं। सैंदिक के कान में 63.5 टन सोना और 70.59 टन चांदी के ज़खायर पाए जाते हैं, जबकि रेकॉर्डिक की कान में 1275 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। सन 2005 से सन 2009 तक 5 वर्षों में 8.25 टन से ज़्यादा सोना और 11.25 टन से ज़्यादा चांदी निकाली जा चुकी है। रेकॉर्डिक की कान से अभी पैदावार शुरू नहीं हुई। सैंडिक मंसूबे की ठेके के बारे में अगर बात की जाए तो चीन की एक कंपनी के पास है और वो कई बरसों से उस पर काम कर रही है, लेकिन ताहाल पाकिस्तान में खाम माल को साफ करके तांबे और सोने चांदी को अलहदा करने की रिफाइनरी नहीं लगाई जा सकी, जिसकी वजह से माहिरीन के मुताबिक सरमायाकार कंपनियां सस्ते दामों खाम माल निकालने और बाहर से साफ कराने को तरजीह देती हैं। रेकॉर्डिक की कान से सोना और तांबा निकालने का ठेका चिली और कनाडा की 2 कंपनियों की मुश्तरका तौर पर कायम करदा टेथिया कॉपर कंपनी के पास है। इस कंपनी को एक्सप्लोरेशंस लाइसेंस जारी किया गया है। अब ये कंपनी माइनिंग यानी कानकुनी के हुकूक हासिल करना चाहती है। टेथियान कंपनी की तर्जुमान समिया अली शाह ने बताया कि चागी के सहरा में वाक़ई रेकॉर्डिक की कान से गवादर पोर्ट तक 680 किलोमीटर तवील पाइपलाइन के ज़रिए खाम मवाद लाया जाएगा जो रिफाइन या साफ़ करने के लिए बाहर भिजवाया जाएगा। इस कंपनी के मुताबिक इस मंसूबे पर 3 अरब 30 करोड़ डॉलर खर्च किए जाएंगे और पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के एतबार से ये सबसे बड़ा मंसूबा होगा। इस मंसूबे पर लागत का 25% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी और टीथियान कंपनी इनके लिए बिलासूद कर्ज का बंदोबस्त करेगी जो उन्हें 10 से 15 वर्षों में वापस करना होगा। एक्सप्लोरेशन पर 22 करोड़ डॉलर टीथियान खर्च कर चुकी है और इसमें बलूचिस्तान हुकूमत ने
कोई खर्चा नहीं किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रेकोडिक फील्ड से पाकिस्तान अभी तक क्यों कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर पाया। पाकिस्तान कुदरत की फयाजियों से माला माल है। रेकोडिक और सैंडिक में $260 बिलियन से ज़ायद के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। माहिरीन ने इंकशाफ किया था कि 360 किलोमीटर तवील चागीपुर फायर कॉपर बेल्ट में 48 कीमती ज़खायर हैं। फायर कॉपर के दरमियाने साइज़ के 3 ज़खायर रेकोडिक में सैंडिक, सजेल और H8 रेकोडिक कॉपर और गोल्ड के ज़खायर उम्दा क्वालिटी के हैं। अंदाज़न इसमें 18 टन मिलियन कॉपर और 3.2 मिलियन औंस सोना है। मगर इन ज़खायर की दरियाफ्त और हुसूल के लिए जिन कंपनियों को ठेका दिया गया था उसमें से एक कनाडा की कंपनी बेरिक गोल्ड भी थी। ये इस माहिदे की एक शरीक कंपनी थी। इस कंपनी ने कैनेडियन अमेरिकन माइंस हैंडबुक बराए साल 2009-10 को ये मालूमात फराहम की थी कि रेकोडिक के कीमती ज़खायर में बेरिक गोल्ड के 37.5% हिस्से में कमोबेश 1 अरब 12 करोड़ 50 लाख 71,000 टन औसतन 0.008 ऑप्टिक गोल्ड है। इसके अलावा 8,487 औंस गोल्ड 11.5 अरब पाउंड कॉपर आएगा। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के मजमूई वसाइल की मिकदार की अगर बात की जाए तो उसमें 8 करोड़ 95 लाख 99,000 टन औसतन गोल्ड जबकि 0.009 ऑप्टिक गोल्ड शामिल है और 8.5 अरब पाउंड कॉपर बनाई गई थी। अगर ये अंदाज़ा बेरिक गोल्ड का हिस्सा है तो फिर चिली का हिस्सा भी करीबन इतना ही हुआ होगा। जबकि पाकिस्तान जिस मुल्क की सरजमीन से ये कीमती ज़खायर निकाले जा रहे थे उसका हिस्सा कम था। चिली और कनाडा में से हर एक का हिस्सा 37.5% था और पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 25%। पाकिस्तान के चागी में सोने के 2 बड़े ज़खायर हैं। अब ज़खायर से 2005 से 2009 तक 5 सालों के दरमियान 891.7 टन और चांदी के 293.11 टन पैदावारी मिकदार निकाली गई है और सोने की पैदावार 410.1 टन थी। 2009 में सोने की पैदावार 592.1 टन थी। इसी तरह बलूचिस्तान में तांबे के ज़खायर 412 मिलियन टन, रेकोडिक 720.3 अरब टन और डस्ट ई कैन 200 मिलियन टन, ज़ियारत पीर में सुल्तान 200 मिलियन टन, काबुल कोह में 50 मिलियन टन, मिज़ी 100 में 50 मिलियन टन और इसके अलावा शुमाली वज़ीरिस्तान में तांबे के ज़खायर 123 मिलियन टन हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तांबे के 0.5 मिलियन टन ज़खायर हैं। यही नहीं, इसको बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाएं तो पाकिस्तान सोना पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 4थे नंबर पर है। कोयले के ज़खायर रखने वाले ममालिक में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। ये ज़खायर सऊदी अरब और ईरान के बाहमी तेल के ज़खायर से मालियत में ज़्यादा हैं। तेल पैदा करने वाले ममालिक में हम दुनिया के 50 बड़े ममालिक में शामिल हैं। कॉटन पैदा करने वाले ममालिक में हम 4थे नंबर पर हैं। गन्ना पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। आम की पैदावार में भी पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। आबादी के लिहाज से हम दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क हैं। इस्लामी दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद कौम है जिसमें 35 साल या इससे कम 50% जवान हैं और हम उस पुरजोश खून को, इस अफरादी क़ुव्वत को बतौर ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दुनिया की 7वीं एटमी ताकत हैं, 6ठी बड़ी फ़ौज के मालिक हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियों में से 4 पाकिस्तान में हैं। दुनिया का दूसरा ऊंचा पहाड़ पाकिस्तान में है। हमारे यहाँ ग्लेशियर हैं, सहरा हैं, मैदान हैं, सरसब्ज़ खेत हैं, फलों से लदे हुए बागात हैं, मीठे पानी के चश्मे हैं, 5 दरिया हैं, समंदर है, साहिल समंदर है, बंदरगाहें हैं, झरने हैं, नदी नाले हैं, 4 बेहतरीन मौसम हैं। इन हक़ाइक़ को सामने रख कर देखा जाए तो दुबई क्या था, मलेशिया क्या था, मलेशिया क्या है, चीन क्या था, सिंगापुर क्या है। ये वो मुल्क हैं जो सहरा थे, चटियल मैदान थे, जहाँ गुर्बत थी, अफलास थी, लेकिन फिर इन ममालिक को विजनरी हुक्मरान मिल गए। दुबई को शेख मखदूम बिन राशिद अल मखदूम मिल गया, मलेशिया को महातीर मोहम्मद दस्तयाब हो गया, चीन को माओ ज़ेतुंग ने पाँव पर खड़ा कर दिया और सिंगापुर को कोली कुआन ने बुलंदियों तक पहुँचा दिया।
اس کے مقابلے میں ہم ہیں اور ہمارے سابق و موجودہ حکمران ہیں جن کے ذاتی مفادات قومی اور ملکی مفادات سے کہیں بلند نظر آتے ہیں۔